अपने छोटे से करियर में मचा दिया बवाल। दिग्गजों ने भी माना लोहा और कहा गेंदबाजों को बॉक्सर की तरह धोता है। आईपीएल में भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का है रिकॉर्ड। यह खिलाड़ी भारतीय टीम के 2 विश्व कप का रहा है गवाह। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट में चक दे क्लिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो गेंदबाजों को बॉक्सर की तरह पीटता था। कम गेंद में ज्यादा रन बनाने की क्षमता इस बल्लेबाज के पास थी, तभी तो वह खिलाड़ी साल 2007 का T20 विश्व कप और साल 2011 के वनडे विश्व कप विजेता टीम का सदस्य रहा। इस खिलाड़ी का सफर तो बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इस छोटे से क्रिकेट कैरियर में इस खिलाड़ी ने खूब नाम कमाया। बल्लेबाजी में तो इस खिलाड़ी का नाम है ही, इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया। आज हम बात करने जा रहे हैं इरफान पठान के बड़े भाई यूसुफ पठान के बारे में। यूसुफ पठान का जिक्र होता है तो हर किसी को याद आता है साल 2007 का T20 विश्व कप, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ओपनर बॉलर को फोड़ कर रख दिया था। पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बल्लेबाज को किस तरह से बॉल दे। खैर, इस मैच से पहले भी यूसुफ पठान अपनी बल्लेबाजी से जलवा दिखा चुके थे। दरअसल उस समय दिलीप ट्रॉफी का फाइनल हैदराबाद में खेला जा रहा था। इस फाइनल के साउथ जोन और वेस्ट जोन के खिलाफ था। इस मैच में साउथ जोन की तरफ से दिनेश कार्तिक की शानदार 183 रन की बदौलत पूरी टीम 400 रन बना सकी थी, लेकिन वेस्ट जोन मात्र 251 रन पर ही सिमट गई, जिसमें यूसुफ पठान ने 108 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरी पारी का जब मैच शुरू हुआ तो इसमें फिर दिनेश कार्तिक ने शतक लगाया और पूरी टीम इस बार 386 रन बनाने में सफल रही और वेस्ट जोन को 536 रन का लक्ष्य मिला। वेस्ट जोन की स्थिति यह थी कि 294 रन पर 5 विकेट पवेलियन पहुंच चुका था। ऐसे में कहा जा रहा था कि अब बस औपचारिकता ही बची है। इस मैच में फिर एंट्री होती है यूसुफ पठान की। इस खिलाड़ी ने 190 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली और वेस्ट जोन यह मैच जीत गई। साउथ जोन के गेंदबाज बस देखते रह गए। जीत के जश्न की तैयारी कर रहे गेंदबाज बस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर हुए ही जाते देख सके। यूसुफ का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उनके पिता महमूद खान जामा मस्जिद में देख रेख का काम करते थे। इनसे परिवार नहीं चलता था तो वे सारा भाई केमिकल फैक्ट्री में 7 घंटे की शिफ्ट भी किया करते थे। 15 घंटे काम करने के बाद वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। इसलिए इनकी इच्छा थी कि इनके बेटे बड़े होकर इस्लामिक स्कॉलर बने, लेकिन बेटों को दिलों में दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इन दोनों भाइयों को अपनी गरीबी में भी क्रिकेट का चस्का लगा हुआ था। जब ये दोनों भाई मस्जिद जाते थे तो वहाँ मोजे की बॉल बनाकर खेलते थे। गली मोहल्ले से इन दोनों भाइयों की खूब शिकायत घर आती थी, लेकिन क्रिकेट के प्रति दीवानगी कहाँ रुकने वाली थी। गलियों में छक्के चौके लगाने वाला यह बल्लेबाज जब दत्ता गायकवाड़ की कोचिंग में क्रिकेट का गुर सीखने पहुंच गया था। यूसुफ पठान साल 2001-2002 में बड़ोदरा की तरफ से रणजी टीम का हिस्सा बने। इसी दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी खूब पसीना बहाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन उनके छोटे भाई इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब धमाका कर रहे थे। इसी उधेड़बुन के बीच में साल 2007 में आया दिलीप ट्रॉफी और यूसुफ पठान के क्रिकेट कैरियर में यहीं से एक बदलाव की शुरुआत होती है। अब यूसुफ 2007 में होने वाले T20 विश्व कप का हिस्सा थे, लेकिन किस्मत देखिए पूरे मैच के दौरान उन्हें खेलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन फाइनल मैच में सहवाग के चोटिल हो जाने के बाद उन्हें मैदान में उतरने का मौका मिल गया और वे गौतम गंभीर के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरे। जैसे लग रहा हो सहवाग ही मैदान पर खेल रहा है। 8 गेंद में उन्होंने 15 रन की पारी खेली, लेकिन इतने ही देर में उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को लय खराब कर दी, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जो हुआ वह आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत T20 का विश्व विजेता बना। इसके बाद अगले साल यानी कि साल 2008 में ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपने वनडे कैरियर की शुरुआत की। इस मैच में यूसुफ ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन चयनकर्ताओं को इनसे खूब उम्मीद थी। लेकिन यूसुफ को भी 20 ओवर का मैच ही चाहिए था। साल 2008 के आईपीएल में हुए फाइनल मैच में उन्होंने 39 गेंदों में 56 रन की धमाकेदार पारी खेली और राजस्थान रॉयल्स यह आईपीएल जीतने में सफल रहा। इसके बाद यूसुफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। फिर आया साल 2009। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर थी और एक मैच में भारतीय टीम को बनाना था 172 रन।
लेकिन 115 पर 7 विकेट पवेलियन में थे। ऐसे में यूसुफ और इरफान की जोड़ी ने 25 गेंदों में 59 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिला दिया। इसके बाद आईपीएल में इनके द्वारा खेली गई पारियां आज भी लोगों के दिलो दिमाग में है। साल 2010 में राजस्थान रॉयल की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 37 गेंदों में 100 रन बनाया था, जो कि किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक आज तक इनके नाम दर्ज है। इसके बाद साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए मैच में भारत को वनडे सीरीज जीतने के लिए 268 रन बनाने थे, लेकिन टीम का 8 विकेट 119 रन पर ही पवेलियन पहुंच गया। इसके बाद यूसुफ ने वो किया जिसकी किसी से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 70 गेंदों में 105 रन की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन टीम इस मैच को जीत न सकी। पर यूसुफ ने लोगों के दिलों पर एक राज किया, अपनी एक अलग जगह बनाई। मैच के बाद ग्रीम स्मिथ ने कहा था वो एक बॉक्सर की तरह बल्लेबाजी करता है। यूसुफ के धमाकेदार प्रदर्शन के कारण ही 2011 के विश्व कप में उन्हें जगह मिल गई और उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि यूसुफ जब गेंद को मारता है तो लगता है जैसे गेंद फट जाएगी। इस विश्व कप में एक मैच को छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वे विश्व विजेता टीम के सदस्य के तौर पर रहे। विश्व कप समाप्त होने के बाद उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा और साल 2012 के बाद चयनकर्ताओं की नज़र से भी वो दूर होते चले गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने आईपीएल में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। वे आईपीएल में भी कई विजेता टीमों का हिस्सा रहे। साल 2020 के ऑक्शन में जब उन्हें किसी भी टीम ने नहीं चुना तो उन्होंने साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वे विदेशी लीग खेलते रहेंगे। यूसुफ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 57 वनडे में 810 रन बनाए हैं, तो वहीं T20 में 22 मैचों में उन्होंने 236 रन बनाए। वनडे कैरियर में 1 शतक और 2 अर्धशतक भी इनके नाम दर्ज है। आईपीएल में इनका प्रदर्शन शानदार रहा। बाद में दोनों भाइयों ने मिलकर पठान क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की, जिसमें क्रिकेटरों को आने वाली नई पीढ़ियों को वो तैयार कर रहे हैं। तो चलते चलते आपसे एक सवाल, यूसुफ पठान की कौन सी पारी आपको आज भी याद दिलाती है और एक मन में रोमांच पैदा करता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।